आज हम करने जा रहे हैं भाई मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम करेंगे 2D, क्योंकि अभी मैं वही करने लग रहा हूँ। मेंसुरेशन स्टार्ट विद, मतलब वही थ्योरी। पहले एक पॉइंट था, पॉइंट को मिलाते गए तो एक लाइन बन गई, इनफाइनाइट तक जाती है। इसको हमने ऐसे कर दिया, पॉइंट लगा दिए तो इसको, ये इनफाइनाइट तक जाती है। हमने इसको फाइनाइट कर दिया तो हमने इसको लाइन सेगमेंट बोल दिया। मतलब एक इनफाइनाइट रे ले लिया तो लाइन सेगमेंट एंड ऑल दैट। पर जो मेन मेंसुरेशन शुरू होती है वो होती है भाई हमारी कहाँ से, फ्रॉम दी रेक्टेंगल। जोन सा पेपर में आना ज़रूरी है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही। सर ने बताया था पेरीमीटर, देन एरिया का था लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका डायगोनल जो निकालते हैं हम, डेराइव वगैरह सब कुछ करके दिखाया था, लेकिन डायगोनल का जो फॉर्मूला था मैं जल्दी से लिख के बता देता हूँ। हाँ, यही था। देन वी मूव टू नेक्स्ट फिगर ऑफ आर्स विच was a square. Square means all sides are equal. In rectangle opposite sides are equal. ओके, और स्क्वायर का भाई ये सेम सेम ही है काफ़ी। पेरीमीटर इज़ 4a if the side is a, area is a square because length and breadth are same, and its diagonal is इसका सेम ही होगा। अंडर रूट 2a square gives you अंडर रूट a under root 2. That was it for this. Then we move to triangle. Triangle होते हैं भाई तीन तरह के, scalene, isosceles and equilateral. सो स्केलिन जो होता है हमारा जो बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिससे हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि मोस्ट ऑफ में लग जाता है। पर स्केलिन इज़ अ ट्रायंगल, एंड स्केलिन की एक और प्रॉपर्टी, वो ट्रायंगल्स की एक और प्रॉपर्टी थी, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वरना वो एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। और स्केलिन का एरिया निकालने के लिए हम लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला से, जिसके अंदर हम लेते हैं इसकी पैरामीटर का हाफ, जिसे हम डिनोट करते हैं एस से, सेमी पेरीमीटर, विच इज, सो लेट्स जस्ट से ए बी एंड सी, वी टेक इट ए प्लस बी प्लस सी का हाफ हो जाएगा। और जो हेरोन्स फार्मूला हमारा कहता है वो कहता है ये सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर प्लस माइनस ए। इनको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ नीचे लिख के दिखा देता हूँ, semi perimeter into semi perimeter minus A, then semi perimeter minus B, perimeter minus C। ये हमारा हेरोन्स फार्मूला होता है बेसिकली, जो कि हम स्केलिन में यूज़ करते हैं। इन आइसोसेलेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया जो हम निकालते हैं वो होता है अंडर रूट 3a² / 4। हाँ, इसका यही होता है, ठीक है। और जो था, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे एंगल्स होते हैं भाई तीन तरह के, मतलब नॉर्मली तीन तरह के होते हैं, वरना तो ज़्यादा ही होता है। एक्यूट एंगल, दीज आर द एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 90 डिग्रीज। एंड जब 90 डिग्रीज हमारा एग्जैक्ट पहुँच जाता है तो हम इसे बोलते हैं राइट एंगल। और 90 डिग्री से बड़ा और उससे छोटे हम बोलते हैं एक्यूट राइट एंगल, ऑब्ट्यूज। इन्हें हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंड 180 वाले जो होते हैं स्ट्रेट लाइन होती है, एंड ग्रेटर देन 180 एंड लेसर देन 360 आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। ऐसे ही ट्रायंगल का भी सीन होता है। एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल whose area
are like less than 90 degrees. Then comes the right angle triangle, then the obtuse angle triangle. यही करा था, ये सारा हमारा फर्स्ट क्लास जो हमने ली थी 2 आवर्स की क्लास थी, उसमें ये सब हुआ था। फिर हम अगले दिन स्टार्ट करते हैं किसे, वी स्टार्ट विथ पैरेललोग्राम्स। यस, पैरेललोग्राम्स, इनकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इसका जो हम एरिया निकालते हैं वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होता है या फिर हाँ बेस इंटू हाइट होता है। और पैरेललोग्राम हाँ ऐसे ही कुछ होता है। सम ऑफ एंगल्स आर 360 डिग्रीज, सम ऑफ एंगल्स आर 360 डिग्रीज, और जो इसका परपेंडिकुलर होता है उसका भी तो सीन था, पता नहीं मेरे को। फिर हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग 4 साइड्स एंड अलग अलग उसके हो जाते हैं, सो कुछ भी हो सकता है। फिर हम आते हैं ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम इज ऑल्सो अ 4 साइडेड फिगर लाइक दिस, ए बी सी एंड डी। इनका जो अपोजिट होता है ये पैरेलल होती है, ये दोनों ऐसी होती है मतलब। और जो हम इसका परपेंडिकुलर गिरता है वो 90 डिग्री पे हमारा गिरता है, ठीक है। और इसका ऐसा होता है, और इसका जो एरिया होता है वो हो जाता है, क्योंकि पेरीमीटर तो यार सबका सेम ही है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स आर बेसिकली द पेरीमीटर, लेकिन एरिया में हमारा चेंज होता रहता है, तो इसका एरिया हम निकालते हैं। इसका एरिया था डायगोनल 1, ना हाफ इंटू सम ऑफ ये जो पैरेलल साइड्स होती है वही था। एक बार मैं चेक यार कैसे करूँ, मेरी कॉपी वहाँ पे रह गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जैसे एक रेक्टेंगल का हमने वो करा था, उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका होता है हाफ इंटू सम ऑफ बेस सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये इसका एरिया हो जाता है। देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट फिगर विच वाज a rhombus, also a four-sided figure, angles 360, और ये जो परपेंडिकुलर होता है इसका बाइसेक्टाइड्स 90 डिग्री, ऑल ऑफ दीज इक्वल साइड्स ये। और इसका जो एरिया होता है वो था डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और इसका एक और एरिया होता है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी है, मतलब इट इज़ ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, मतलब ऐसे। तो इसका एरिया हम इससे भी निकाल सकते हैं, विच इज़ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यस, दैट इज़ राइट। ये एक क्वेश्चन में गिवन था, मतलब इसका ऐसा गिवन था कि इसकी एल्टीट्यूड की हाइट इतनी है, इसका एक लाइन दे दी थी उसकी हाइट इतनी है, एक डायगोनल दे रखा था, तो फिर वो वाला अच्छा क्वेश्चन था। मेरे को ये पहली बात पता नहीं थी, तो इसलिए मैं तुमको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर सो या मेंसुरेशन 2D में अभी हमने यहीं तक किया है, मतलब मेन हमने सारे निपटा लिए। फिर हमने क्वेश्चन से अटैम्प्ट करे थे, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे, वो हम कल कराएंगे क्योंकि अभी मैं सोऊंगा।